अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है, अभी आप कभी बीमार ना हों, अपनी सेहत को बरकरार रखें, आप कभी बीमार ना हों, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आपको डॉक्टर तक नहीं जाना पड़ेगा। सेहत की तारीफ़ यही है कि आप कभी बीमार ना हों। आज मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताऊँगा, जिसके ऊपर आप अमल करके आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। सबसे पहले आप छोटी-छोटी परेशानियाँ, छोटे-छोटे गम, छोटी-छोटी टेंशनें छोड़ें और खुशियों को अपनाएँ। बच्चों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, कोई क्लास फ़ेलो पुराना मिल जाए उसके साथ बैठें। अगर आप 30 प्लस हैं या 40 प्लस हैं तो फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आप 30-40 प्लस हैं तो फिर मैं आपको ये मशवरे दे रहा हूँ कि आप कभी बीमार ना हों, आप तंदुरुस्त रहें हमेशा। तो छोटी-छोटी खुशियाँ अपनाएँ, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ छोटी-छोटी पार्टियाँ उनकी जो बच्चों की आपस में होती हैं, तो उनके साथ बैठकर वो सेलिब्रेट करें। छोटे-छोटे टेंशनें छोड़ें, टेंशनें कौन से हमेशा अ, हमारे पास रहनी है, ये आ जाए तो कल चली जानी। अपनी मिट्टी के पास बैठें, पार्क में चले जाएँ, किसी जगह दोस्त बैठे हैं, तो उनमें बीमार ना हों। क्योंकि अगर कोई बीमार दोस्त होगा तो वो अपनी बीमारी के बारे में बताएगा। हाय मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, मुझे फ़लाँ दवाई दवाई इतनी मैंने खाई, फ़लाँ फ़लाँ मुझे मसला, मुझे कमर दर्द है, मुझे सर दर्द है, मुझे शुगर है, मुझे फ़लाँ है। तो जब वो उनकी आप परेशानियाँ सुनेंगे, तो आपको खुद भी फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। अपने आप को जवान रखने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, तो नौजवान के अगर आप बूढ़े हैं तो नौजवानों के पास बैठकर, बच्चों के पास बैठकर गप-शप लगाएँ, हल्ला-गुल्ला करें। तो अपनी मिट्टी के करीब रहें, ये एसी वाले कमरों से दूर रहें। अगर गर्मी है तो एसी की बजाय पंखा चलाएँ। आपको पसीना आना चाहिए। अपने पसीने को अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों हमारे जिस्म के अंदर मसाम जो सुराख रखे हैं, पसीना फालतू गंदी चीज़ें बाहर पसीने के ज़रिए बाहर निकलने के लिए हम इसको रोकते हैं। हम इसको टेम्परेचर को आगे पीछे करके इसको हम रोकते हैं। इसको नहीं रोकना चाहिए, पसीना खुलकर आना चाहिए। जब पसीना खुलकर आएगा तो आपका जिस्म घुटा-घुटा नहीं रहेगा, आपका जिस्म ठीक रहेगा। आज मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताऊँगा, जिसको आप अप्लाई करके, जिसके ऊपर आप अमल करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा मॉर्निंग वॉक का। मॉर्निंग वॉक हमने बचपन में पढ़ा था कि मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, इसके ऊपर हमने मज़मून भी लिखे थे स्कूल टाइप लाइफ में। उस वक़्त हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि मॉर्निंग वॉक होती क्या है, सुबह की सैर होती क्या है। तो अब अगर आप 30 या 40 प्लस हैं, तो अब आपको सारा पता होना चाहिए कि मॉर्निंग वॉक क्या है, वॉक क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो मॉर्निंग वॉक में इसलिए मैं अकेला वॉक का इसलिए नहीं कह रहा, मैं मॉर्निंग वॉक का लफ़्ज़ कह रहा हूँ। सुबह-सुबह जो फ़ज़ा होती है वो साफ़ होती है। अगर आप रोडों के ऊपर निकलेंगे, सड़कों के ऊपर निकलेंगे तो वहाँ आपको गाड़ी बहुत कम मिलेगी। गाड़ियाँ धुआँ छोड़ती हैं, आलूदगी छोड़ती हैं, कार्बन छोड़ती हैं। सुबह-सुबह हवा जो है वो ताज़ा होती है, इसमें ऑक्सीजन साफ़-सुथरी और ज़्यादा होती है। जब आपकी फ़ज़ा में जहाँ आप सैर कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, हवा साफ़ होगी, धुएँ से पाक होगी, आलूदगी से, तो आपके दिमाग को जो ताज़गी मिलेगी, जो फ्रेशनेस मिलेगी, उससे आपका दिमाग बेहतर रहेगा, बेहतर काम करेगा। सारा दिन आप सुस्ती आपके पास नहीं आएगी। तो सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक मैं कहूँगा कि सूरज निकलने से पहले-पहले करनी चाहिए। क्योंकि सुबह हर तरफ से आपको सड़कों पे निकलेंगे, साइडों पे ग्रीनरी होगी, फसलें होंगी और गाड़ियाँ कम से कम मिलेंगी, तौर पर गाड़ियाँ धुआँ छोड़ती जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए सुबह की सैर को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो अगर आप थोड़ा-सा भी चल फिर सकते हैं, अगर घर के करीब कोई पार्क है, तो वहाँ चले जाएँ। अगर घर के पास कोई रोड साफ़ है, तो वहाँ चले जाएँ। इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपको हमेशा ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी, ताज़ा हवा मिलेगी, जो आपके फेफड़ों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके पूरी बॉडी या जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं नंबर दूँगा पानी का, वाटर का। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो उनको गुर्दों का, किडनी का मसला बनता है। अगर आप 30 या 40 प्लस हैं,
अच्छा, जो मर्द है वो 40 प्लस भी काम चल जाता है, जो औरतें हैं 30-35 क्रॉस कर जाने के बाद भी 40, मर्दों के 40 के करीब हो जाती हैं, क्योंकि उनके बच्चे होने होते हैं ना, उनके बहुत घरेलू मसाइल होते हैं। तो आप पानी को ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लें। पानी वैसे भी हमारे बेसिक नीड है, जिस तरह हवा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। तो पानी को अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ गिनें कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो खाना खाने से 40 मिनट पहले पिएँ, नहीं प्यास फिर भी पिएँ। अगर सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पिएँ या गर्म करके पिएँ। अगर गर्मी का मौसम है तो आप मौसम के मुताबिक पिएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपने नहीं पीना। तो पानी ज़रूरी नहीं कि आपको प्यास लगे तो आपने फिर ही पानी पीना है। पानी सारा दिन आप पीते रहें, सारा दिन आप पानी पिएँ। कभी आपका मैदा ख़राब नहीं होगा, कभी आपको कब्ज़ नहीं होगी, कभी आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, कभी कभी आपको जोड़ों की दर्दें नहीं होंगी। इसलिए पानी को वक्फ़े-वक्फ़े से पीते रहें, सारा दिन पानी को पिएँ। इसमें यूरिक एसिड जब नहीं बनेगा, आपको गुर्दे की पथरियाँ बनेंगी। अब अगर आपको गुर्दे की पथरी बन गई, ठीक है, यूरिक एसिड की भी होती है, कैल्शियम की भी होती है। अगर आपको गुर्दे की पथरी बन गई तो आस्ता-आस्ता आपके गुर्दे तो ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। इसलिए ये गुर्दे की पथरी किडनी स्टोन से भी बचाती है, ये मसाने की पथरी से भी बचाती है, ये मैदे के हज़ारों बीमारियों से बचाती है। इसलिए पानी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और पानी वक्फ़े-वक्फ़े से पिएँ, सारा दिन पानी पिएँ। ज़रूरी नहीं कि प्यास लगे तो फिर पानी पिएँ और पानी को पीते रहें। नंबर 3 पे आता है आप थिंकिंग, अपनी सोच। अगर आप 30 या 40 प्लस हैं, तो अपनी सोच को तब्दील करें। छोटी-छोटी टेंशनें, छोटी-छोटी परेशानियाँ लेना छोड़ें, खुशियों को अपनाएँ। लोगों के मतलब अपने रवैये पॉज़िटिव रखें, मुस्बत रखें। अगर आपका कोई दुश्मन है, अल्लाह ना करे, अगर आपका कोई ऐसा जो आपसे हसद करता है, आपसे जेलस है, आपको अपना दुश्मन समझता है, आपके मतलब कोई सोचें, कोई ऐसे चीज़ें बनाता है जिससे आपको परेशानी हो, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो। आप इस काम से सुनो, उस काम से निकाल दो। अगर आपके साथ आपका अल्लाह राज़ी है, आपके ऊपर अल्लाह मेहरबान है, तो कभी भी आपके ऊपर आपका दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। अपनी सोच को तब्दील करें, अपनी थिंकिंग को तब्दील करें, लोगों के साथ अच्छे रवैये रखें, रिश्तेदारों के साथ अच्छे रवैये रखें। अगर आपके रिश्तेदार आपके साथ अच्छा नहीं सलूक कर रहे, तो वो उनका मामला है, वो उनकी सोच है। आपने उनके साथ अच्छे रहना है, बच्चों के साथ बैठें, बूढ़ों के साथ बैठें, जो मोहल्ले का जिसके पास कोई भी नहीं जाता, कोई ऐसा, अगर औरतें हैं तो अगर कोई औरत ऐसी है, कोई बेवा औरत है, कोई किसी तरीके से कोई बीमार है, उसका हाल-चाल पूछें, अल्लाह राज़ी होगा। एक एक दफ़ा भी अगर आप किसी के पास जाके उसका हाल पूछेंगे, तो इसके बारे में 5 हदीसें मैं एक ही बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी का हाल पूछता है सिर्फ़ बगैर किसी लालच के, तो उस हाल पूछने के बाद जब वो लौटता है अपने घर को, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे दुनिया में आज ही उसने जन्म लिया हो, दुनिया में आज ही पैदा हुआ हो, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दूसरी रिवायत में आता है कि जब वो वहाँ से वापस आता है किसी का हाल पूछ के मोमिन का, एक दोस्त दूसरे का, एक मोमिन दूसरे का, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे मौसम ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बात कर रहा था अपनी सोच का, अपनी थिंकिंग का, तो अपनी सोच बदलें, अपने रवैये बदलें, किसी के साथ बुरा ना सोचें। हमने आज नहीं तो कल चले जाना है, हमने आज नहीं तो कल डाई हो जाना है, मर जाना है, हमने हमारी मौत वाक़ई हो जानी है, तो हमारे बाद हमें कोई अच्छे अल्फ़ाज़ से याद करे। ये कहे कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ औरत बहुत अच्छी थी। तो लोगों के साथ अपने रवैये, लोगों के साथ अपनी सोच तब्दील करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ बैठें, कार्टून्स देखें, हल्ला-गुल्ला करें। जैसे बच्चे छोटे कार्टून देख के छलांगे लगाते हैं ना, तो आप भी उनके साथ बैठ के बच्चे बन जाएँ, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपके पास कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अपनी सोच को तब्दील करें। नंबर 4 पे आता है ताज़ा सब्ज़ियाँ। आप लोगों ने ताज़ा सब्ज़ियाँ खानी है, गोश्त नहीं खाना। नंबर 1 तो गोश्त का हमें यकीन ही नहीं होता कि ये गोश्त कि जो जानवर ज़िबा किया गया है, बकरा है, बैल है, गाय है, भैंस है, कुछ भी है, जो उनके बच्चे हैं, भेड़-बकरियाँ कुछ भी हैं, हमें यकीन ही नहीं कि जो जो गोश्त कसाई तक पहुँचा, हम लेने गए हैं, वो जानवर सही था कि नहीं। हमें ये नहीं पता कि वो जानवर को बीमारियाँ थी या नहीं।
दूसरी ये जो गोश्त है रेड मीट, बड़ा गोश्त जिसे हम कहते हैं, वैसे भी ये बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ठीक है, बूढ़ों के लिए नहीं ठीक। अगर आप 30 या 40 प्लस हैं तो आपको चिकनाई से बचना होगा। तो गोश्त में ज़्यादा चिकनाई होती है, सब्जियों में कम होती है। तो अगर आप गोश्त खाएंगे, कुछ लोग गोश्त खाते हैं कि जी हम जवान रहेंगे, ताकत आएगी। याद रखना, अगर आप 30 या 40 प्लस है तो आपको हर लिहाज से, हर रोज़ाना, जब तक आपकी ज़िंदगी, आपको चिकनाई से बचना होगा। आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपका खून गाढ़ा होगा। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, खून गाढ़ा होगा, तो दिल के अटैक के ज़्यादा चांसेस हैं, आपकी पथरी बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं, आपको जोड़ों का दर्द होगा। इसलिए ताज़ा सब्जियां खाएं, ताज़ा सब्जियां अपनाएं। ये गोश्त से हज़ारों गुना बेहतर है। ठीक है, सब्जियां वैसे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक दिन आप मेरा जो चार्ट अगर कोई कहेगा तो मैं दिखा दूंगा किस दिन। मेरा बुध का जो चार्ट होता है ना, वेडनेसडे का, तो वहाँ मैंने लिखा होता है किचन में कि वहाँ कोई हांडी या सालन नहीं पकाना, दही का रायता, पुदीने की चटनी, बस। ताकि कम से कम एक दिन हमारे मैदे के अंदर ये जो केमिकल वाले मसाले हम डालते हैं, गर्म मसाला, दूसरे मसाले हांडी में, कम से कम एक दिन तो हमारी ओजरी के अंदर, हमारे मैदे के अंदर मसाले ना जाएं। इसलिए मैंने रखा हुआ है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन आप सिर्फ रायता खाएंगे। रायता के साथ आप सलाद भी काट सकते हैं, रायते के साथ आप पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं अनारदाना डालकर। इसलिए आप सब्जियों की तरफ करें। और कुछ लोग जो घर से बाहर जॉब करते हैं या अपनी दुकानों पे जाते हैं, तो दोपहर का खाना वो घर से मंगवाते हैं या वहाँ से दाल चावल, दही बल्ले, समोसे पकौड़े और बहुत कुछ खाते हैं, या बाज़ार से रोटी मंगवा कर सारे दोस्त मिलकर। तो मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि जितने की आपने दोपहर का खाना खाना ना, जितने पैसे की अपने पैसे की रोटी खानी दोपहर की, उतने पैसे का आप फ्रूट ले लें। यकीन माने उतने पैसे का आ जाएगा। तो दोपहर के वक्त हमेशा फ्रूट को रखें। अगर कोई मेहमान ना आ जाए फिर तो अलग ही उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपने हमेशा दोपहर के वक्त फ्रूट खाना है। और खाने के साथ आप इस तरह करें कि सलाद को लाजमी जूस बनाएं, सलाद को लाजमी जूस बनाएं, ज़िंदगी के साथ साथ इसको खाएं। खीरा सबसे बेहतर है, इसमें फास्फोरस होता है, फाइबर और सारा इसमें पानी है। 80 प्लस 85 प्लस तो इसमें पानी है। तो खीरे को मैं अपने पिछले किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि खीरा बहुत मुफीद है। तो बात जा रही थी सब्जियों की, तो ताज़ा सब्जियां खाएं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। उसके आखिर में आता है कहवा। टी की जगह ग्रीन टी इस्तेमाल करें या कहवा इस्तेमाल करें। चाय छोड़ दें, अगर आप 30 प्लस हैं तो चाय भी छोड़ दें, कहवा पिए। इससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आपको गठिया नहीं होगा, आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा, आपको दिल का अटैक कभी नहीं होगा। तो कुछ लोग कहवा पी सकते हैं, बाज़ार से मिल जाता है। ठीक है, सना मक्की का बना लें कहवा, खाली पत्ती का कहवा बना लें, नहीं तो लेमन ग्रास का बना लें। बहुत सारे तरीके हैं कहवा पीने के। ग्रीन टी तो मिलती है ना, हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर जगह मिल जाती है। ग्रीन टी पिया करें। अगर आप 30 या 40 प्लस हैं, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको खांसी नहीं आएगी, आपको नज़ला ज़ुकाम कभी नहीं होगा, आपके ऊपर मोटापा नहीं आएगा, आपको ऊपर फालतू चर्बी नहीं चलेगी। तो कहवा को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आखिर में मैं आपको बताऊंगा फ्रूट आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ सब्जियों के साथ। तो आप फल खाया करें, फ्रूट खाया करें मौसम के लिहाज से, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। आप जितनी आप दूसरी चीज़ें बाज़ार से खाते हैं तरह तरह की, और उन चीज़ों को छोड़ो, आप अपने फ्रूट को एक लाजमी जूस दें, एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर मौसम में, हर सीज़न में, हर जगह फ्रूट मिल जाते हैं। तो फालतू चीज़ें, दही भल्ले, ये जो बर्गर शवारमे और बहुत सी चीज़ें ऐसी गंदी, मैं नाम ले रहा हूँ, जो बच्चे खाते हैं, अपने बच्चों को फ्रूट की तरफ लेकर आएँ। फ्रूट बहुत बेहतर है। अगर आप इन चीज़ों पे, मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं, कुछ कहवा बताया है, कुछ मॉर्निंग वॉक बताई है, आखिर में मैंने आपको फ्रूट बताया है, सलाद बताया है और पानी बताया। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। और ज़िंदगी में याद रखना, खाना सुन्नत के मुताबिक खाएँ, पानी पहले पिएँ, खाना दाएँ हाथ से खाएँ, खाना बारीक चबा चबा कर खाएँ। 32 दफ़ा कम से कम चबाएँगे तो आप खाना सही हज़म हो जाएगा। और खाना कम खाएँ। तो इन बातों के ऊपर आप अमल करके, ये सारी दीन की बातें हैं, ये सारी तिब्बे नबवी है,
इनके ऊपर बातें करके आप इन मशवरों के ऊपर, इन मेरी बातों के ऊपर अमल करके अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, आपने सुना, पहले भी मैंने भी सुना। तो अगर आप बुढ़ापे में चले गए हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, तो कोशिश करें कि गोश्त छोड़ें, सब्जियों की तरफ आएँ, सैर करें, बच्चों के पास बैठें, हल्ला गुल्ला करें, खुशियाँ अपनाएं, लोगों के साथ आप जो नाराज़ हैं उनको माफ़ कर दें, ठीक है। इन बातों से आप भी खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी आपको डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।